नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज वाराणसी को मिलने वाला है सबसे बड़ा तोहफा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10:15 बजे दिल्ली से वाराणसी पहुंचेंगे। दिन के करीब 12 बजे काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम दोपहर 1:25 से 2:25 के बीच होगा। और इस मौके पर बाबा की नगरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। काशीवासियों के बीच जबरदस्त जोश है, जबरदस्त उत्साह है। जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ है, इसको लेकर तमाम शिव भक्तों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। हर कोई दीदार करना चाहता है काशी की भव्यता का, और एक बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर इसका लोकार्पण किया जा रहा है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तैयारियों का जायजा भी लिया और आज का शुभ मुहूर्त दोपहर का होगा। करीब 1:25 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में तमाम शिव भक्तों को ये सौगात देंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, किस तरह से लोग उत्साहित हैं। आज दिव्य काशी में पूरी भव्यता के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो ये बदलाव लोग देख रहे हैं, उसको लेकर बेहद खुश हैं। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होना है और ये ड्रोन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इसकी भव्यता। आज काशी दुल्हन की तरह सजाई गई है और एक सपने की तरह था ये प्रोजेक्ट, जो कि अब साकार होने वाला है। आज एक सपना साकार होने वाला है, जिसकी नींव कुछ सालों पहले रखी गई थी। हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जिसे प्रधानमंत्री मोदी आज देश की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इस पावन मौके पर, या यूं कहे कि इस पावन पर्व पर, पूरी काशी को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि जो हमारी सबकी आंखों से दिख रहा है वो वाकई दिव्य, भव्य, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। सज चुका है बाबा विश्वनाथ का दरबार। मंत्र, डमरू, ढोल के नाद से गुंजायमान है शिव की नगरी। भक्ति और आस्था के शंखनाद से हर कोई उत्साहित है। जी हां, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम है बनारस। सदियों पुराना एक सपना साकार हो रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी, यही नाम है उस सपने का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में करोड़ों शिव भक्तों की अभिलाषा को चरम पर पहुंचा रहा है। इस महायज्ञ का जिम्मा उठाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो खुद इस हकीकत को जन जन तक समर्पित करेंगे। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। गंगा घाट से शिव मंदिर के गर्भगृह तक पूरे परिसर को अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय बनाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर के अंदर का निर्माण, जो कुछ भी नजरों के सामने है वो वाकई भव्य है, दिव्य है। 1000 वर्ष के बाद काशी बाबा विश्वनाथ का यह पावन मंदिर
एक नए धाम के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रहा है था। आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है और ये धाम बनकर के तैयार हो चुका है। काशी विश्वनाथ 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है, जिसमें कुल 23 भवन बनाए गए हैं। 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी बनकर तैयार हो चुकी है। मंदिर परिसर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक भवन समेत तमाम सुविधाएं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार करने में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। हिमांशु मिश्रा का रुख कर लेते हैं, इस वक्त काशी में ही मौजूद है। हिमांशु, तस्वीरें तो आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग भी अगर मौजूद हों उनसे भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आप वहां पर, आपको ये सौभाग्य मिला है कि आज आप वहां पर मौजूद हैं और हम आपके माध्यम से काशी की आज भव्यता का दीदार करना चाहते हैं। को और आप भी आ जाइए पीछे। देखिए, बिल्कुल काशी के अंदर आज एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्साह है, क्योंकि आज जो है ये एक तरीके से काशी के लोगों को जो सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं मल्लिका, वो शायद काशी के लोगों ने कभी सोची नहीं थी। काशी कॉरिडोर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने एक ऐसी सौगात दी है काशी के लोगों को जो उनके लिए बहुत। मैं आपसे कुछ देर पहले बात कर रहा था कि क्या बदलाव हुआ काशी में, क्या सच में अब की काशी में और पहले की काशी में बहुत बदलाव दिखते हैं आपको? परिवर्तन तो बहुत ज्यादा हुआ है काशी में, और ये आधुनिक काशी है, और ये सब जो हो रहा है सब मोदी जी की देन है। और ऐसा मुमकिन था, ऐसा कोई सोचा भी नहीं था। काशी वासी का कहीं के भी लोग है, इतना परिवर्तन जो है काशी के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। काशी के बारे में कभी सोच नहीं सकते। जी जी जी, आप देख सकते हैं। और मैं कहूंगा कि बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं घाट पर जिस तरीके से सजाया गया है, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बोट पर सवार होकर जो है ललिता घाट जाएंगे और वहां से गंगा जल लेकर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है जला अभिषेक करेंगे, और वहां पर फिर काशी कॉरिडोर का जो है उद्घाटन करेंगे। और वहां उसके बाद शाम को जो है बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है क्रूज से जो है गंगा आरती में शामिल होंगे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि काशी के लिए ये एक उत्साह का दिन है, और लगभग 8 लाख दिए जो हैं सभी 84 घाटों पर जलाए जाएंगे। और आज काशी एक नए रूप में आपको दिखाई देगी शाम को। बिल्कुल हिमांशु, काशी एक नए रूप में दिखाई देगी। और सुबह बनारस तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, और आज की सुबह बहुत खास है। और आपके पास आगे भी हिमांशु रुक करेंगे। देखिए, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जोर शोर से तैयारियां हुई। पूरे कार्यक्रम के बारे में यूपी के डिप्टी सीएम से बात की हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। दिव्य काशी, भव्य काशी के साथ काशी दुल्हन की तरह सज कर तैयार है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। और यकीनन यहाँ की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तक पर आपका बहुत स्वागत है सर। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है, किस तरह से कामकाज आगे बढ़ा है, कितना बड़ा ये मौका समूचे प्रदेश के लिए बताइए। तौर से जिस बात का हर शिव भक्त को था इंतजार, वह घड़ी अब निकट आ गई। कुछ घंटे बाकी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर को शिव भक्तों को, काशी वासियों को, देशवासियों को पूज्य संतों के चरणों में समर्पित करने वाले। कल 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में जाना जाएगा। और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं थोड़ा चलते चलते, चूंकि इस वक्त हम भैंसासुर घाट पर हैं, और यकीनन आपको बता दें साफ सफाई की अगर हम बात करें, या फिर गंगा घाट पर किनारे नीचे की तरफ आप जाएंगे, वहाँ पर भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों की भव्य तैयारी है कि यूपी में हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया जाए। ये हिंदुत्व का मैसेज है, ये राष्ट्रवाद का मैसेज है, ये स्वाभिमान का मैसेज है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी के सांसद बनने के बाद यह बदली हुई काशी का भी संदेश है। आप जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद बने थे, उस समय गंगा मैया की अविरलता और निर्मलता
और आज जो स्वरूप देखने को मिल रहा है वो एकदम भव्य और दिव्य है, बहुत आनंददायक है। खर्चा आया है सर, और इसके जरिए ये तो हम सब जानते हैं कि काशी का स्वरूप कैसा था, गलियां थी, वहां पर बहुत अलग अलग तरह की परेशानी थी। कुल कितना खर्चा आया जिसके बाद अब काशी विश्वनाथ मुझे तो लगता है बाबा विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर है वो तो लगभग 600 करोड़ की लागत का है, लेकिन जो घाट बन रहे हैं नमामि गंगे योजना से बन रहे हैं, जो यहाँ नदियों में बहुत सारे गंदे नाले का पानी गिरता था उसको रोकने के लिए जो एसटीपी बनी है, जो यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जो यहाँ के लोगों की अपेक्षा थी घर घर में एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। चूंकि काशी ऐसी धरती है कि घर घर में मंदिर है, अनेक घाट है, अनेक भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। क्या कार्यक्रम होगा जरा उसके बारे में हमारे दर्शक कल तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वह लोकार्पण का कार्यक्रम है। बाबा विश्वनाथ जी का जो भव्य कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ है उसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। लोकार्पण के अवसर पर हमारे जो भाजपा शासित राज्य के सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वह तो रहेंगे ही, हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद के भी कई माननीय सदस्यगण रहेंगे और देश के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं वह भी इस अवसर पर रहेंगे। और काशी ही नहीं, पूरा देश कल के उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर देश को सौंपने का काम किया जाएगा। इसके जरिए यकीनन पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी शुरुआत की थी और अभी वो उद्घाटन करके सौंप देंगे लोगों के सामने, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप लोग बस कैंची जीवी हैं, कैंची चला रहे हैं हर एक चीज पर। मैं इसलिए अखिलेश यादव जी को कल ऐसे, जब उन्होंने 1972 में शुरू हुई परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना थी, उसका देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब लोकार्पण करने के लिए आए, अगर कल वह नहीं ऐसा टिप्पणी करते तो शायद उनको मैं कहता कि वो निश्चित तौर से पूर्ण स्वस्थ हैं। लेकिन कल के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है, इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी जांच भी करा ले, जिससे कहीं कोई ऐसी परेशानी। 1972 में जहां तक मैं समझता हूं शायद वह पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे, वर्ष तो मुझे पूरा ज्ञात नहीं, महीना ज्ञात नहीं है, लेकिन जो उनके जन्म के समय परियोजना शुरू हुई थी उसको भी वो अपना बताने का काम करते हैं। चुनाव के ठीक 2 महीने पहले ये सब कुछ हो रहा है, तो माना यही जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी देखिए भाई दिखाना चाह रही है कि हमने क्या क्या कर लिया है। आप ये इंतजार किया जा रहा था चुनाव का, ऐसा कुछ नहीं है। जब परियोजना कोई पूर्ण होती है तभी उसको लोकार्पित किया जाता है। अगर पहले से वह नहर परियोजना शुरू हो गई होती तब तो कहा जा सकता है। देश में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, उसको देश की जनता को कब सौंपा जाएगा, प्रदेश को कब सौंपा जाएगा, जब बनकर के तैयार